कभी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होता। कभी हम उसे परफेक्ट करने के लिए बार बार प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ परफेक्ट नहीं रहता पहले से। हाँ, ये है कि धीरे धीरे उसमें सुधार होती जाती है और पहले से कुछ ज़्यादा बेटर होता जाता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी इंग्लिश लैंग्वेज सीखने वाली। इतना घटिया था, मैं खुद नहीं जान रहा था कि बहुत सारी गलतियाँ मैं खुद कर रहा था, ये जान रहा था, लेकिन वही गलतियाँ आगे चल कर के एक माध्यम बनेगी। खुद की गलतियों को सामने वाले के सामने, मतलब अपनी गलतियों को एक्सप्रेस कर देना है कि मैंने भी इस गलती से गुजरा है, और उसमें धीरे धीरे कर के सुधार लाए हैं। गलतियाँ होती हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, उसमें सुधार होता चला जाता है, परफेक्ट बनता जाता है धीरे धीरे बाय द प्रोसेस। ये दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगा, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आने वाली है, दैट इज़ मन। आप जब भी पढ़ने के लिए बैठेंगे, आपका मन कहेगा कि चल यार उठ, घूमने चलते हैं, क्योंकि माइंड हर वक्त एफर्ट करने से खुद को बचाने की कोशिश करता है। ये माइंड जो है ना, बहुत चतुर होता है, एफर्ट करने से खुद को बचाना चाहता है और प्लीजर में इन्वॉल्व हो जाना चाहता है। प्लीजर मतलब वो सभी चीज़ जिसमें तुरंत इन्वॉल्व हो करके तुरंत के लिए अच्छा एक्सपीरियंस हो, बट लाइफ टाइम के लिए वो चीज़ पेनफुल हो, जीवन को डिस्ट्रॉय कर देने वाली चीज़ हो। फॉर एग्जांपल के लिए, यदि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, या मैंने कुछ टारगेट तय किया है कि मैं 1 साल में इस चीज़ को क्लियर करूँगा। अब मेरा मन कहता है कि चल यार घूमने चलता हूँ, या फिर कोई दोस्त यार बोल दे कि चल यार घूमने चलते हैं, क्या कितना पढ़ाई करेगा। तो वहाँ पे डिसीज़न मन नहीं लेना चाहिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ। वहाँ पे डिसीज़न आपको उस रिज़ल्ट के बारे में सोच करके लेना चाहिए होगा कि क्या मैं एक्चुअल में जा कर के कहीं मैं अपने जो टारगेट मैंने तय किया है उसके लिए बाधा तो नहीं पड़ेगी। नहीं, खुद से सच बोलना होता है। मन के अनुरूप चलने से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मन के अनुरूप नहीं चलना है। हाँ, कभी कभी चलो, ऐसा नहीं है कि पूरा मन को कंट्रोल में कोई नहीं कर सकता है। बहुत कम ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, और मन को जीतने के बाद उसने वो मंजीत कहलाए। सॉरी, ये मजाक था, है ना। तो जीतना होता है बाय द प्रोसेस। धीरे धीरे ये प्रक्रिया होती है। इंद्रियों को धीरे धीरे नियंत्रण में लाना होता है। इंद्रियां जानते हो ना, ये सेंसेस जो है ये प्लीज़र में इन्वॉल्व होना चाहता है हर वक्त। अब इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीट रूप से इसको सप्रेस कर दे और उसके बाद फिर लाइफ जिए, तब तो फिर ये भी अन्याय होगा इंद्रियों के लिए, शरीर के लिए और जीवन के लिए भी। तो देखना होता है कि लेकिन पहले टारगेट ले लेना है। टारगेट जो तुमने तय किया है उसको कंप्लीट करना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। कहीं मूवी देखने चले गए, कहीं किसी के साथ घूमने चले गए, ये धीरे धीरे क्या होती है, एक लूप बनना शुरू हो जाता है कि एक दिन घूमने गए, फिर दूसरा दिन भी मन करेगा, फिर तीसरा दिन भी मन करेगा, है ना। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड
खुद के लिए कम से कम सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अपने पैरों पर खड़ा होना, ये तो प्रयास करना ही होगा, है ना। फिर उसके बाद फिर घूमना फिरना, ये तो सब पार्ट ऑफ लाइफ है। ये सब चीज़ करना नहीं करना चाहिए ऐसा मैं कभी नहीं बोलता, करना चाहिए यार। बट पहले खुद को देखना होता है ना कि क्या मैं उस स्तर पर आ चुका हूँ। मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, बस ये है कि आप ध्यान में रखें कि आप कुछ बन सकते हैं। आप में वो पॉसिबिलिटी है जो आपको शायद नहीं दिख रहा है, पर मुझे दिख रहा है। एक बीज में वो पॉसिबिलिटी होती है कि वो विशाल वृक्ष बन सकता है। तो वो बीज हो आप, जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो उसमें वृक्ष बनना होगा आपको। और वृक्ष बनने के लिए बहुत सारी फेजेस से होकर के गुजरना होता है। प्रॉब्लम आती है, पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी देखना होता है कि एक्चुअल में मुझे पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा है। वाई? क्यों भाई? किसके साथ मैं धोखा कर रहा हूँ? या फिर चलो ठीक है, आप अपनी तरफ से प्रयास तो कर रहे हो लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। वाई? तो देखना होता है कि मेरी बॉडी टाइप कैसी है। क्या मैं क्रिएटिव पर्सन हूँ या फिर सच में मैं 6 से 7 घंटा 8 घंटा ऐसे पुस्तक के साथ गुजार देता हूँ। और वहाँ पे वो सब चीज़ करने में मज़ा आना चाहिए। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप यदि स्टडी कर रहे हो, यदि हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो उसमें कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो जाओ। खुद से क्वेश्चन क्रिएट कर दो। यदि हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्रिएट करो कि जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाए। यदि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, जैसे कि हिस्ट्री में जैसे मैंने पढ़ा था मॉडर्न हिस्ट्री में, गांधी जी ये किए, गांधी जी, मैं सिर्फ गांधी के बारे में नहीं, पूरे देश में भी तो अनेक जनताएं थी जिन्होंने कुछ किया था देश की स्वतंत्रता के लिए। लोगों में कैसे एक जागरूकता आ गई थी। कहाँ से आई थी ये जागरूकता? क्यों आई थी ये जागरूकता? क्या उनको अपने अधिकार के बारे में पता चल चुका था? क्या वो समझ गए थे कि जिस स्थान पर है वहाँ पे शासन प्रशासन हमारा होना चाहिए, हमारे अपने बीच के व्यक्ति का होना चाहिए? इस देश को चलाने के लिए हमारा भी प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होना चाहिए। ये अचानक से ऐसे माइंडसेट कहाँ से आया? ये क्वेश्चन करना होता है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट का जो एरिया है वो बढ़ने लगता है। हर सब्जेक्ट में देखो, ये हिस्ट्री था, वैसे ही यदि अपन जियोलॉजी में देखें, अरे कजाकिस्तान यहाँ है, तुर्कमेनिस्तान यहाँ है, उज्बेकिस्तान यहाँ है, समझ रहा हूँ। ये इनके बीच में कौन सा रेखा है, इनके बॉर्डर में कौन कौन सा देश है, ये बैकाल झील कहाँ है, कैस्पियन सागर क्या है, कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्यों ये सबसे बड़ा है, इसको झील क्यों कहते हैं, इसको सागर क्यों नहीं कहते, ये समुद्र क्यों नहीं है? अरे ये बाल्टिक सागर है। ये फिनलैंड, नॉर्वे और स्कॉटलैंड में ये क्या चीज़ है? इसमें 15 दिन तक सूरज क्यों दिखाई देता है? हाउ इज इट पॉसिबल? ये नॉर्थ पोल हमेशा ठंडा क्यों रहता है? ये साउथ पोल हमेशा बर्फ़ से ढका क्यों रहता है? इंटरेस्ट एरिया जगती है यहाँ से, जैसे जैसे भूगोल में जाते हैं। ये इंडिया का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है? क्या इंडिया पहले इसी भौगोलिक स्तर पर था या फिर यह अंटार्कटिका से टूट करके यहाँ पे आया है? क्या पृथ्वी का स्ट्रक्चर 1000 साल पहले ऐसा था?
ऐसा नहीं था तो कैसा था? क्या इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन था? ऐसे क्वेश्चन करना होता है। क्या हाइड्रोजन? ये सब चीज़ देखना होता है। क्वेश्चन जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, हमारी जो इंटरेस्ट की एरिया है वो बढ़ता जाता है। हर सब्जेक्ट में अपनी एक गहनता होती है। जो जैसे जैसे समझते हैं वो ब्रॉड होता है। इंटरेस्ट एरिया जगती है। इंटरेस्ट जगाना पड़ता है। इंटरेस्ट कहीं होता थोड़ी नहीं है। किसी सब्जेक्ट को पुस्तक आप रख लो, उसमें कोई इंटरेस्ट थोड़ी नहीं होता है। इंटरेस्ट जगाना होता है। आई वॉन्ट टू नो वॉट इज़ इट, क्या है ये, इस सब्जेक्ट में ऐसा क्या है जो इतना बड़ा हो चुका है। हर सब्जेक्ट की अपनी एक महत्ता है। संविधान की ही बात कर ले। संविधान क्या है, कैसा है, क्यों प्रोसेस हुआ, क्यों इंडिया में संविधान को लाया गया, क्यों हमें संविधान की ज़रूरत पड़ी। संविधान क्या है? क्या कोई पुस्तक है या फिर देश को संचालित करने वाला एक सिस्टम है? क्या देश कैसे संचालित होता है, क्यों होता है, कैसा होता है ये सिस्टम क्यों बनाया गया? फिर इस सिस्टम में हर व्यक्ति का अपना एक महत्व क्यों है? क्या ऐसा कुछ है? क्या इस सिस्टम में पावर उस मेन व्यक्ति के हाथ में या पावर सभी के हाथ में है? मतलब सिस्टम ऐसा बनाया गया इंडिया में। यदि बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो प्रधानमंत्री है उनको भी ये पावर नहीं है कि वो अपनी सीमा जानते हैं कि पूरा पावर जनता के हाथ में, और जनता को कंट्रोल करने वाला प्रशासनिक अधिकारी होती है, और प्रशासनिक अधिकारी को कंट्रोल करने वाले सरकार होते हैं, और सरकार को कंट्रोल करने वाले जनता होते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो किसी के हाथ में भी पावर कंप्लीट रूप से नहीं है। तो कैसे बनाया गया ये सिस्टम? क्या ऐसा सिस्टम बनाना पॉसिबल हुआ? कैसे मिला जुला करके ऐसा सिस्टम तैयार गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को? कहाँ से लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को मिला जुला करके? क्वेश्चन जो है यही इंटरेस्ट लाता है हर सब्जेक्ट में। हर सब्जेक्ट अपने आप में बेस्ट है। इन्वायरमेंट में घुस जाए तो इन्वायरमेंट में फिर प्रत्येक जीव का महत्व है, हर प्राणी का महत्व है। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है उसका भी महत्व है। जो दिखाई दे रहा है उसका भी महत्व है। जो हमें खुले आंख से दिखाई नहीं दे रहा है उसका भी महत्व है। क्यों महत्व है? क्या इनके होने और ना होने से हम लोगों पर कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है? जिस सूक्ष्म जीव की हम परवाह नहीं करते वो यदि ना हो तो क्या होगा? सिस्टम है। हर जीव का अपना एक महत्व है। कैसे, क्यों महत्व है? एक मच्छर का भी महत्व है। कैसे? तो कैसे, ये जो क्वेश्चन है यही इंटरेस्ट जगाता है। कैसे, क्यों, वाई? तब जानने की इच्छा होती है कि देखना चाहिए कैसे। पूरा संतुलन बिगड़ जाता है यदि कोई जीव विलुप्त हो जाता है। संतुलन पर प्रभाव पड़ता है, इस पारिस्थितिक तंत्र में इफेक्ट पड़ती है यदि एक जीव विलुप्त हो जाता है। क्यों इफेक्ट पड़ती है, क्या इफेक्ट पड़ता है? ऐसा उसका क्या वैल्यू था इस इन्वायरमेंट में? उसने क्या भूमिका, अपनी कौन सी दायित्व यहाँ पे निभाया था जिसके कारण से इफेक्ट पड़ रहा है? क्वेश्चन ये हो गया इन्वायरमेंट, हर सब्जेक्ट। अब बात करें, यदि ज़्यादा हो रहा है क्या? साइंस तो अपने आप में फिर ब्रॉड है। फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें या बायोलॉजी की बात करें। फिजिक्स की बात करेंगे तो वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कैसा विकास कर रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। केमिस्ट्री की बात करें तो कैसे केमिकल रिएक्शन करके अपन ड्रग्स बना रहे हैं, दवाइयाँ बना रहे हैं। हर सब्जेक्ट का अपना महत्व। कैसे ये केमिकल बॉन्ड होती है तो ये क्या से क्या बन जाता है। बायोलॉजी की बात करें तो हमारे ये सिस्टम क्या है, फिर अगले जीव जंतु का सिस्टम क्या है, कैसे ये संचालित होता है, क्यों संचालित होता है। निर्जीव क्या है, सजीव क्या है,
क्यों इसको निर्जीव कहते हैं, क्यों इसको सजीव कहते हैं, क्या कितनी अंतर होती है एक सजीव में, कितनी अंतर होती है एक निर्जीव में। ये सिस्टम होता है। हर सब्जेक्ट अपने आप में ब्रॉड है, विशाल वृक्ष है। थैंक यू।